तुम लोग अभी कुछ करोगे तब ना अमीर होगे यार, ऐसे थोड़े जाओगे। हाँ तो गरीबी, अब देखो स्टूडेंट 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 लाइफ में तो गरीबी रहता ही है, उसमें कौन से नहीं रहता। इसलिए तो लोग कंट्री करके पार्टी करते हैं फिर, है ना। लेकिन हालांकि स्टूडेंट लाइफ में जितना सिंपल हो उतना बेटर है। ये भी एक लर्निंग पीरियड है, मतलब अपने आप को भी संभालना भी लर्निंग पीरियड है। जैसे एक लिमिट अमाउंट में कैसे खुद को सर्वाइव करना है, तो ये सब बहुत ज़रूरी है, सीखना चाहिए सब। ये सब तुमको बहुत जगह काम भी देगा। ठीक है, तो ये सब सही चीज़ है। स्ट्रेस थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है, मतलब आपको चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, चाहे वो एग्जाम का स्ट्रेस हो, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है ना तो चीज़ें ज़्यादा अच्छा होता है। अगर तुमको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा तो तुम उतना बेटर परफॉर्म नहीं करोगे, ये भी है। ठीक है, तो वो चीज़, तो ये लास्ट टॉपिक है ना। इसके बाद फिर हम लोग का लिमिट आज फिनिश हो जाएगा। ये मतलब 1 घंटा का टॉपिक है, ये ज़्यादा नहीं है, छोटा टॉपिक है ये। लेकिन ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये मल्टीपल जगह यूज होता है। तो देखो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपको बहुत मतलब जगह यूज होता है, मतलब जैसे ये सिर्फ लिमिट में ही यूज नहीं होगा, जैसे 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे उसमें यूज हो जाता है। इसके अलावा भी कई जगह यूज होता है जो आपको यहाँ पर सीखना चाहिए। तो न्यूटन लैबनीज़ थ्योरम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जितना अच्छे से सीख जाओगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब ये है क्या, कब लगाना चाहिए, पहले ये समझ लो। ठीक है, तो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशंस का ये जो है ना, ये जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन तो अभी आप पढ़े नहीं हो, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक समझ सकते हो कि देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं, तो जैसे अगर a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स करते हैं, ठीक है, पहले इसको समझो, डेफिनेट इंटीग्रेशन को मतलब समझो। अगर a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स करते हैं, तो अगर फंक्शन x में है तो इसको हम इंटीग्रेट x के ही रेस्पेक्ट में करेंगे, और a और b जो है ना लिमिट, वो भी x का ही होना चाहिए, तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग अगर बेसिक में पढ़े होगे मान लो फिजिक्स के लिए, तो जैसे अगर आपको कोई बोला गया कि 0 to 1 में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसको इंटीग्रेट कर देते हो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स क्यूब बाई 3, और इसका लिमिट पुट करते हो 0 से 1, तो ये 0 और 1 किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है। और यहाँ पर पुट कर दोगे तो 0/3 माइनस 1 का क्यूब बाई 3, और वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/3, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा रहता जैसे आपको देता 0 से 1 टी स्क्वायर इंटू डी एक्स, टी स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो टी स्क्वायर यहाँ बाहर चला जाता, टी स्क्वायर को बाहर कर देते हम लोग, 0 से 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन करते, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर इंटू एक्स, और ये होता है 0 से 1, यानी टी स्क्वायर मिल जाता है यहाँ पर, है ना। 1 - 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। तो ये आप जो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हो, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और फंक्शन क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी का डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालोगे तो जो तुम्हारा लिमिट, फंक्शन, ये तीनों सेम होना चाहिए, मतलब सेम वेरिएबल का होना चाहिए। अगर फंक्शन एक्स में है, लिमिट भी एक्स में होना चाहिए, और आपका इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो आप सिंपल कर सकते हो जो आप करते आ रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। न्यूटन लैबनीज़ थ्योरम यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से इसमें फर्क समझ में आएगा आपको। देखो ये फंक्शन किस में है, टी में, इसका लिमिट किस में है, लिमिट देखो किस में है, एक्स में। इसका मतलब क्या ये इंटीग्रेशन हो सकता है, नहीं हो सकता डायरेक्टली। आई बात समझ में, मतलब अगर ये फंक्शन टी में है, लिमिट भी टी में रहता तो इंटीग्रेट कर देते, कोई टेंशन ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, फंक्शन टी में है और लिमिट क्या आपका एक्स में है, तो इस सिचुएशंस में हम लोग क्या लगाते हैं, न्यूटन लैबनीज़ थ्योरम लगाते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लगाया जाता है। तो कहाँ पर लगाया जाता है, जब आपका फंक्शंस किसी और वेरिएबल में हो और लिमिट किसी अदर वेरिएबल में हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, न्यूटन लैबनीज़ थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब अगर किसी बच्चे को डेफिनेट इंटीग्रेशन आता भी है तो भी यहाँ पर फंस सकता है अगर उसको न्यूटन लैबनीज़ थ्योरम नहीं पता है तो, क्योंकि ये दोनों सेम तरह से नहीं बन सकता। है बस समझ में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को सीखेंगे कि कैसे न्यूटन लैबनीज़ थ्योरम लगाना है। तो बहुत आसान होता है, लेकिन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इस पर आते हैं और समझते हैं। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन तो आप बेसिक आप लोग जानते ही हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो न्यूटन लैबनीज़ थ्योरम देखने वाले हैं इसमें कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मान लो, देखो यहाँ पर जैसे फंक्शंस है, ये जो फंक्शन है पी एक्स इक्वल्स टू, आपको यहाँ पर लगाना है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम आपको बता दिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या ध्यान रखना है आपको, कि आपका फंक्शंस और आपका लिमिट, ये तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम वेरिएबल का होना चाहिए। अगर सेम वेरिएबल का नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं लग सकता। ठीक है, अब यहाँ पर है कि न्यूटन लैबनीज़ थ्योरम कब लगाना है हम लोग को। तो न्यूटन लैबनीज़ थ्योरम तब लगाना है जब आपको फंक्शंस टी में हो और वेरिएबल क्या हो, एक्स में हो। मतलब फंक्शन किसी और वेरिएबल का है और आपका लिमिट क्या है, किसी और वेरिएबल का है,
तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या लगाते हैं, न्यूटन लैबनिज थ्योरम लगाते हैं। अब ये न्यूटन लैबनिज थ्योरम लगता है कैसे, ये समझो कि अगर आपको px बराबर दे रखा है gx टू hx, इसको बोलते हैं लोड लिमिट। तो देखो इसमें हम लोग जो न्यूटन लैबनिज थ्योरम की बात कर रहे थे ना, अब समझो यहाँ से, जैसे आपको पहले तो ये समझ लेना है कि ये क्योंकि पहचानना भी मुश्किल है, ठीक है, अगर आपको ये ना पता रहे तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि ये न्यूटन लैबनिज थ्योरम लगाना है कि नहीं लगाना है। तो अपने को पहले तो ये पहचानना है कि न्यूटन लैबनिज थ्योरम कब लगेगा। कारण सिंपल है कि अभी तो आपके सामने ये दिख रहा है ना, लेकिन 12th में आप जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन भी रहेगा सामने और ये भी रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाएं कि ना लगाएं, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से नहीं बनने वाला है। आई बात समझ में? तो आपको पहले हम ये क्लियर कर दिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको वहां पर लगाना है जब फंक्शंस और लिमिट तीनों सेम वेरिएबल का हो, तो हम लोग लगा सकते हैं। क्लियर है बात? अब इसमें क्या है कि यहाँ पर hx है और ये क्या है gx, और फंक्शन क्या है t में है, तो आपको क्या करना है, लगाना है। इसका मतलब अगर फंक्शंस और ये लिमिट अलग अलग वेरिएबल का है तो आप क्या करोगे, लगाओगे क्या, न्यूटन लैबनिज थ्योरम। आई बात समझ में? अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि न्यूटन लैबनिज थ्योरम कहता क्या है कि जब भी आपको कोई फंक्शन gx टू hx ft इंटू dt दे रखा है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे समझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ये भी समझ लो, क्योंकि लिमिट x के वेरिएबल में है तो हम डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, या फिर आपको फंक्शन लिखा हुआ यहाँ पर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में करोगे। इन जनरल अगर मान लो ये नहीं भी लिखा है सपोज, ठीक है, तो भी आप लिमिट देख लेना किस वेरिएबल में है। अगर x में लिखा हुआ है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अगर ये मान लो t में रहता और ये x में रहता तो हम डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। लिमिट x में रहता मान लो और डिफरेंशिएशन नहीं, ये जो फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया है, हाँ ये फंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बहुत जगह ये लिखा भी नहीं रहेगा आपको, सिर्फ ये लिखा रहेगा, मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? अब इसमें हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे मान लो, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम लोग, x करेंगे। डिफरेंशिएट क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट जो डिफरेंशिएट करोगे तो इसको लिख देंगे हम लोग p डैश x, ठीक है। अब इक्वल्स टू, अब यहाँ पर समझना, ये न्यूटन का जो थ्योरम है इसको लगा रहे हैं हम लोग। अब तो इसमें करना क्या है कि ये जो लिमिट है, अपर लिमिट, इसमें t की जगह पुट करोगे। कहाँ पुट करोगे, t के जगह पर, तो ये हो जाएगा f ऑफ hx, ठीक है, इनटू, अब ये जो अपर लिमिट है उस लिमिट को डिफरेंशिएट करना। यहाँ पर ध्यान देना कि हम लोग यहाँ पर जो लिमिट लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, t की जगह पे क्या पुट करेंगे, hx, और डिफरेंशिएट लिमिट को करेंगे, फंक्शन को नहीं। ये बड़ा जरूरी चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो f hx इंटू एच डैश एक्स माइनस ऑफ, ठीक है। अब क्या करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे, कहाँ पर, t की जगह पर, तो क्या हो जाएगा f जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये हो गया आपका न्यूटन लैबनिज थ्योरम, यही है हमारा न्यूटन लैबनिज थ्योरम। तो क्या किया हम लोग, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें एक गलती करता है बच्चा जो नहीं करना आपको, क्या कि ये फंक्शंस में फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करना है, फंक्शन में ये लिमिट को खाली पुट करना है t की जगह पर, इनटू लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ऑफ, फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, और फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट को ही डिफरेंशिएट करेंगे। ये बात ध्यान रखना है। आई बात समझ में? ये है न्यूटन लैबनिज थ्योरम। अब इस चीज को समझने के लिए आप एक क्वेश्चन के थ्रू समझो तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ एक्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन टी इंटू डी टी लिखा हुआ है, साइन टी इंटू डी टी लिखा हुआ है, समझा ना बात? इसको हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, मान लो एफ एक्स बराबर। अब हमें न्यूटन लैबनिज थ्योरम सपोज लगाना है, ठीक है। तो अगर हम न्यूटन लैबनिज थ्योरम लगाएंगे तो क्या करोगे आप, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लैबनिज थ्योरम आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। अगर आपको लगाना है तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, अभी आपको पहले ये लगाना सिखा देते हैं। तो क्या करेंगे आप लोग, समझो। इसके लिए सिंपल है कि आप यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना, क्या करोगे, डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स। अब डिफरेंशिएट जब करोगे तो देखो साइन टी है तो टी की जगह पे क्या पुट करो, एक्स स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना। ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएट किसको करोगे, लिमिट को, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट कितना होगा, 2x माइनस, अब लोअर लिमिट को पुट करो तो साइन एक्स और एक्स का कितना हो जाएगा, 1। ये बात ध्यान रखना। ये है न्यूटन लैबनिज थ्योरम। कहाँ पर लगेगा, क्या लगेगा, बात की बात है, पहले आपको लगाने आना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो गलती नहीं करना वो ये है कि आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है, लिमिट को। ये बार बार अपने दिमाग में इस बात को डालना है कि हमें लिमिट को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और जैसे ही इन चीजों को क्लियर कर लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन लैबनिज थ्योरम का क्वेश्चन सिर्फ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लिमिट में ही क्वेश्चन आएगा।
डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत जगह फंक्शंस में भी कई जगह यूज हो जाता है। तो आपको ये जो है पार्ट, ये वाला बहुत जगह आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग लिमिट के लिए पढ़ रहे हैं इसको, ये जनरलाइज पढ़ रहे हैं, कहीं भी लग जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आज हम आपको दो चीज सिखाने वाले हैं, एक है न्यूटन लैबनिज थ्योरम, एक है सैंडविच थ्योरम। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जनरली जेईई में पूछा जाता है। न्यूटन लैबनिज थ्योरम तो खैर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सैंडविच थ्योरम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से बनेगा वो भी बताएंगे आपको। ये दोनों टॉपिक जो है ना मतलब इजी है, लेकिन एक बार समझना पड़ता है। अब जैसे ये समझ गए तो आपको ये आसान लगेगा, इतना कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है बात? तो एक बार पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसको लिखो फटाफट। यहाँ पे बीच में माइनस लगेगा। हाँ बिल्कुल, क्यों? मेरा बेस्ट फ्रेंड वही था जिसके बारे में बताते रहे। अब उसकी शादी हो गई है तो कम बात होता है मेरे से, लेकिन बात नहीं होना का मतलब ये नहीं कि दोस्ती कम हो गया है। कभी भी बात करते हैं तो उतना ही इंटेंसिटी से होता है। एक टाइम के बाद सब लोग अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं ना, लेकिन वो मेरे साथ ही था। थी नहीं था हम हम उस एरिया में दिमाग नहीं लगाएंगे कभी। नहीं गलत नहीं है, लेकिन मेरे लिए गलत ही था एक तरह से। उस टाइम पे नहीं होगा, इस टाइम किसी भी टाइम पर मेरे लिए वो गलत ही था। मुझे लगता था कि मतलब तुम, हाँ नहीं, देखो किसी के लिए गलत है, किसी के लिए सही है, मेरे लिए गलत था। क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ करते ना तो मतलब शायद हम कहीं भी लटक जाते। तो हमारे लिए उतना आसान नहीं था लाइफ जितना आपको लगता होगा। ठीक है, तो हम बहुत बहुत लंबा स्ट्रगल किए हुए हैं। लंबा स्ट्रगल मतलब नहीं होता है, बचपन से ही स्ट्रगल होता है तो उस, समझ रहे हो बात? तो अगर तुमको कहते हैं ना कि एक सिंपल कहावत भी है कि अगर आपको फास्ट चलना है तो आप अकेले चलिए, और आपको दूर चलना है तो आप साथ में चलिए। दूर मतलब ये होगा कि पूरा जीवन काटना है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए। लेकिन कोई चीज़ फास्ट करना है तो आप सिंगल रहिए, क्योंकि सिंगल माइंड जो सोचता है ज़्यादा बेटर सोचता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि देखो एक इमोशंस के साथ जुड़ोगे ना तुम। अभी मान लो हम तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, अब तुम कोई भी चीज़ हमें सुनाते हो, मान लो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है, तो वो हमें भी तो इम्पैक्ट करेगा ना कुछ। लेकिन क्योंकि हम उस चीज़ को अभी झेलने के लिए तैयार हैं तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन तुम्हारे एज में कोई तुमको चीज़ें बता रहा है तो तुम उसमें इमोशनली प्रॉब्लम में आ जाओगे और तुम उससे डिस्टर्ब हो सकते हो। इसीलिए सिंगल रहना बेटर होता है। दोस्त होना चाहिए, लेकिन वो गर्लफ्रेंड वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो जो है ना आपको दिक्कत कर देगा। ये सच्चाई बता रहे तुमको। और अभी तुम देखे होगे मैक्सिमम, अभी अभी हम बता रहे तुमको, बात नहीं करो, एक हम तुमको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि क्या हुआ है। जैसे अभी जो ये रिजल्ट आया है ना जेई का, ठीक है, तो ये जो रील्स में जो नचनिया पार्टी सब है, ये लोग क्या बोल रहा है, ये देखो देखो रोबोट है ना, वो अभी वो जो चल रहा था एलन का, तो उसमें जो है ना वो डांस नहीं कर रहा है, तो ये वो रोबोट है तो ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता है ना, ऐसा वैसा। अरे भाई तुम क्या तुमसे ठीक से 10th नहीं हुआ होगा, जितना हम जानते हैं कि नचनिया पार्टी से 10th नहीं निकला होगा ठीक से, ये लोग ज्ञान दे रहा है कि वो रोबोट है। अरे वो 15 16 के एज में रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आके रखा है, और तुम डिसाइड करोगे कि क्या होगा नहीं होगा। उसको अच्छे से पता है कि उसको क्या करना है। ठीक है, तुमको नाचना है तो नाचना ही सब कुछ थोड़े होता है। मान लो तुमको नचनिया पार्टी बनना है तुम नाचो, लेकिन जिसको पढ़ना तो पढ़ेगा ही ना, कि नाचेगा ना। जो तुम नाच करते हो वो नाच तो कभी भी सीख लेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो डांस आप कर रहे हैं वो तो कभी भी सीख सकता है, लेकिन क्या ना करेक्ट टाइम पर करेक्ट चीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उन लोग मतलब अभी क्या हो गया ना, मैक्सिमम लोग क्या होता है फालतू फालतू वीडियो बना के उनको लगता है कि हम जो है ना कोई गाली दे करके वीडियोज बना रहा है, कोई कुछ करके वीडियोज बना रहा है, उनको लग रहा है कि हम बहुत स्टार बन गए। लेकिन पढ़ के स्टार बनना इतना आसान नहीं होता है। अब इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है ना पढ़ाई का लोग धीरे धीरे वैल्यू कम करते जा रहा है। लेकिन अदर कंट्री में क्या है, अदर कंट्री में जो है पढ़ाई का ही वैल्यू है। नचनिया पार्टी को जाओ बोलो 4 दिन टिक के दिखाओ, उधर नहीं टिकेंगे ये। समझ आ रहा है बात? तो ऑब्वियस बात है, इंडिया में है कि मतलब कुछ भी अनसंट वीडियो डाले जा रहे हैं, है ना। तो वो सब चीज़ है।
लेकिन लेकिन ये सच्चाई तो यही है ना कि अभी उस लड़के को क्या था कि देश में टॉप करना था, उसने टॉप करके दिखा दिया। तो आगे कैसे नहीं हो सकता है जीवन में? आगे तो जो इंसान का दिमाग स्ट्रांग है वो मुझे लगता है कभी भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अच्छा कर सकता है लाइफ में। तो वो चीज़ है। और अभी ये जो ना एक्सक्यूज होता है लोगों का कि मतलब कि देखो ऐसा है वैसा है ना? अरे भाई, जो काम जो है ना आपको अभी क्या, अभी आपका प्रायोरिटी क्या है? अभी आपका प्रायोरिटी क्या है कि 12th में अच्छा करना, उसके बाद फिर आपको वहाँ जेईई में अच्छा करना। और ये नहीं करके तुम बोलोगे नहीं हम रोबोट थोड़े हैं, हम अभी क्यों करेंगे? तो क्या 5 साल तक तुम पंचवर्षीय योजना की तरह 12 करोगे? नहीं ना, सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ है। समझ गए बात यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें सीधा सीधा जेईई के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जेईई के क्वेश्चन ही ज़्यादातर इसके ऊपर पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन से बहुत आसान लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो इसमें क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 टू x sin 10t into dt दे दिया आपको, भाई x है। आपको बोला गया क्या करना के लिए कि भाई इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। समझ आ रहा है बात? तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि हम लोग आपको बताए थे कि एल हॉस्पिटल रूल लगता है, और उसके तहत हम लोग अगर ये देखो ऊपर में देखो ध्यान से, क्या लगेगा? न्यूटन लैबनिज थ्योरम लगेगा। न्यूटन लैबनिज थ्योरम तुम क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तुमको, तभी तुम सॉल्व कर पाओगे। एक्स की जगह वैसे भी जीरो पुट करके देखो, तो जीरो से जीरो, ये जीरो वैल्यू आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में है। तो एल हॉस्पिटल क्या करता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। लेकिन यहाँ पर ऊपर में जब डिफरेंशिएट करोगे तो न्यूटन लैबनिज थ्योरम के थ्रू डिफरेंशिएट होगा, ऐसे तो डिफरेंशिएट होगा नहीं। तो हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप इजीली सीख जाओगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बहुत सिंपल है, देखो 0 टू x sin t into dt, तो क्या करेंगे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो अभी आप क्या पढ़े 0 टू x है तो क्या हो जाएगा बताइए ध्यान से, sin 10x हो जाएगा, t की जगह x पुट कर दो, sin 10x into x का डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 माइनस ऑफ sin 10 into क्या हो जाएगा 0, और डिफरेंशिएशन 0 का क्या होगा 0 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, बोलो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो क्या आ गया आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये कितना आ गया आपका sin 10x डिवाइडेड बाय कितना आ गया 1 आ गया, sin 10x डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपका, बोलो 1 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करोगे तो x से 0 पुट कर दो, जब 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा sin 10 इंटू 0, वैल्यू क्या होगा sin 0, sin 0 कितना होता है 0, का आंसर 0 हो गया। नहीं 10x से मल्टीप्लाई x रहता तब ना मल्टीप्लाई डिवाइड करते, लेकिन नीचे तो x है नहीं तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे नीचे x रहता है तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, यहाँ पर सीधा लिमिट पुट करो आंसर हो गया। क्लियर है बात? तो बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है, नोट कर लो। तो ये क्लियर हो गया बात? हाँ समझ आ गया? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको 0 टू एक्स स्क्वायर साइन रूट टी इंटू डी टी बाई एक्स क्यूब है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग बताओ, है ना? इसको आप लोग बताओ, हम सॉल्व करेंगे सिर्फ। यहाँ पर देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, 0 टू एक्स स्क्वायर साइन रूट टी डी टी है, तो क्या लिखेंगे आप लोग बताइए, साइन रूट एक्स स्क्वायर लिखेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x माइनस, अब 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा साइन रूट 0, अब 0 का 0 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। क्लियर बात यहाँ तक? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन रूट एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस साइन 0 क्या हो गया 0 हो गया, अब रूट एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे आप मॉड x, ठीक है? तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा आपका साइन मॉड x इंटू क्या हो जाएगा आपका 2x डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिलेगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 ये कितना आ जाएगा 2 sin mod x, 2 sin mod x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन में देख लेना है कि अगर ऑप्शन में मान लो डज नॉट एग्जिस्ट है तो हम लोग क्या करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करेंगे, अगर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। आई बात समझ में? तो अब अगर हम लोग देख लेना ऑप्शन में डज नॉट, अगर डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन रहेगा तो क्या करोगे एलएचएल आरएचएल चेक करोगे, और एलएचएल आरएचएल के अकॉर्डिंग फिर आप देखोगे दोनों इक्वल है कि नहीं है, दोनों इक्वल रहेगा तो उसका लिमिट निकले मतलब एग्जिस्टेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा।
अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली अगर सॉल्व कर लेते हैं तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा 2 sin x बाई 3x। तो sin x बाई x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, sin x बाई x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 2 into 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2/3, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अगर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो क्या करोगे चेक करोगे। ठीक है, चेक करके देखना कि LHL RHL इक्वल है कि नहीं, उसके बाद सॉल्व करना, नहीं तो ये नहीं कि मतलब डायरेक्टली आंसर मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी ध्यान रख सकते हो। हाँ। ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट हुआ है और मतलब कि आंसर ऐसे आ गया तो चेक नहीं किया तो वो आंसर नहीं गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अगर आपको डज नॉट एग्जिस्ट दिया ऑप्शन में तो आपको LHL RHL चेक करना ही करना है, नहीं करने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब आपको हाँ नहीं दिया रहेगा तब मत करना, तब डायरेक्टली सॉल्व कर देना, क्योंकि ऑप्शन दिया नहीं इसका मतलब क्या है कि आंसर होगा ही कुछ तो कुछ। क्लियर बात यहाँ तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपको x माइनस वन, यहाँ पर क्या लिखा है 0 to x माइनस वन का होल स्क्वायर t cos t स्क्वायर इंटू डी टी बाई एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर भी क्या है आपका 0/0 के फॉर्म में है, तो इसमें भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लगेगा बताओ। जैसे ये क्वेश्चन है मान लो, तो 0 to x माइनस वन का होल स्क्वायर ये दिया है आपको, यहाँ ऊपर में तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाओगे, नीचे में कितना x माइनस वन साइन एक्स माइनस वन है। तो अगर ये x माइनस वन है तो हम आपको क्या बताए थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स वैल्यू कितना होता है 1 होता है, याद है आप लोगों को। हम आपको ये बताए थे अगर जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, वही टेंडिंग टू 0 वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मान लो अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया आपको और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस वन, क्या लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस वन, अगर नीचे में भी x माइनस वन रहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट x माइनस वन टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन, तो वैल्यू कितना हो जाएगा इसका बोलो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर देखोगे x माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इस x माइनस वन से क्या कर दें हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड, x माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये जो है क्वेश्चन क्या बन गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 आ गया। तो ये एक बार हम लोग लिख देते हैं 0 to x माइनस वन का होल स्क्वायर इनटू ये क्या हो गया आपका t इंटू कॉस ऑफ t स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x माइनस वन और x माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया, क्योंकि साइन एक्स वैक्स वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ना कंफ्यूज मत होना, सिंपल ये x माइनस वन है तो कैसे 1 हो गया, तो इसलिए 1 हुआ क्योंकि आपको हम जो सिखाया था उस पर ध्यान दो, इस साइन के साथ जो है सेम चीज नीचे है वही टेंडिंग टू 0 है तो वैल्यू कितना होगा 1। अब x माइनस वन था तो नीचे हम लोग x माइनस वन अगर कर ले और ये x टेंडिंग टू 1 दिया है तो 1 को जब इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वन ही हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों सेम हो गया तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इसीलिए साइन x माइनस वन बाय x माइनस वन और लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम लोग कि इसमें अब हम लगाते हैं न्यूटन लैबनिज थ्योरम को लगाते हैं। तो जब न्यूटन लैबनिज थ्योरम लगाओगे तो क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को और डिफरेंशिएट कर दो। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 यहाँ पर न्यूटन लैबनिज थ्योरम लग जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको बोलो x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ x माइनस वन के पावर 4, जो कि t स्क्वायर है तो x स्क्वायर x माइनस वन का होल स्क्वायर करो 4 हो जाएगा, इनटू अब लिमिट को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब इसमें ये जो 0 है वो 0 पुट सबको 0 कर देगा, है ना, t की जगह 0 पुट करोगे सब 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे में डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स माइनस वन। अरे बस समझ में कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, ये हाँ बोलो ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो लिमिट x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ये कितना हो गया आपका x माइनस वन के पावर 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस वन है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स माइनस वन। तो देखो 2 इंटू एक्स माइनस वन से 2 इंटू एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब x से 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 ये कितना हो जाएगा 0 इंटू कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1 ही होता है, तो 0 इंटू 1 बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा 0, आंसर कितना हो जाएगा इसका 0। क्लियर है बात। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है, नोट कर लो। हो गया समझ के बाद यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया आपको f मैप R2 इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f2 की वैल्यू 6 है, तो पूछा जा रहा है आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 6 to fx
2t dt की वैल्यू क्या होगा भाई x माइनस 2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी सिंपल है, न्यूटन लैबनीज़ थ्योरम लगाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, तो जब आप न्यूटन लैबनीज़ थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा आपका 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 हुआ। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 2 इंटू t की जगह क्या पुट करोगे बोलो, fx पुट करोगे। अब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, माइनस अब क्या करो 6 पुट करो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, लेकिन 6 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि लिमिट का डिफरेंशिएशन भी करना है, तो 6 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 0 हो जाता है, डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 और 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये आ गया आपका 2fx इनटू कितना आ गया आपका f डैश x, और नीचे वैल्यू 1 ही है तो 1 नहीं भी लिखो तो चलेगा, वैसे 1 लिख सकते हो। तो लिमिट आप पुट कर दो, लिमिट पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये आ जाएगा आपका 2fx है ना, तो x की जगह 2 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 2f2 इनटू ये कितना हो जाएगा आपका f डैश 2, नहीं हो जाएगा, x की जगह 2 पुट करो 2f2 इनटू f डैश 2, f2 वैल्यू कितना दिया आपको 6 दिया है, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 6 इंटू f डैश 2, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो 12 इंटू f डैश 2, तो 12 इंटू f डैश 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x f2 की वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है, तो f2 की जगह पर 6 पुट कर दो तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, और f डैश 2 की वैल्यू तो गिवन नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू f डैश 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसी फॉर्म में होगा, इसी फॉर्म में आपको आंसर कर देना है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर fx को देख के घबराना नहीं है, सिंपल इस तरह से आप सॉल्व करोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, t की जगह fx पुट करो, फिर fx को डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखेंगे हम लोग f डैश x, ठीक है, एंड देन सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्लियर है बात, नोट करो इसको, क्लियर हो गया ये बात है ना। नाउ नेक्स्ट देखो, अब जो है नेक्स्ट आ जाते हैं सैंडविच थ्योरम, ठीक है, तो तो ये अब सैंडविच थ्योरम क्यों नाम है ये भी आपको समझना है, लेकिन ये सैंडविच थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि इसमें पता है सैंडविच थ्योरम में जो मेन बात है, क्वेश्चन देख के समझना कि सैंडविच थ्योरम लगेगा, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि कहीं लिखा नहीं रहता है कि सैंडविच थ्योरम लगाना है, समझा ना बात। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि किस तरह से फंक्शन होता है, तो समझिए इसको ध्यान से, देखिए आपको दो थ्योरम आज जो पढ़े हो ना ये बड़ा काम का है, पता नहीं कि आपको जैसे कुछ ऐसे भी क्लास करोगे जिसमें आप 2 दिन 3 दिन क्लास करोगे, उसका आउटपुट मतलब जो जेई पूछेगा हो सकता है कि एक क्वेश्चन पूछे उसमें से, कोई क्या आता है एक क्लास करो उसी में 3 क्वेश्चन पूछेगा, तो ये वैसा टॉपिक है, ठीक है, ये क्या है मल्टीपल जगह पूछा जा सकता है आपको, जैसे न्यूटन लैबनीज़ थ्योरम आप पढ़े वो कई जगह पूछा जाएगा, बहुत जगह यूज भी होगा, आप देखोगे आगे चल के 12th में डिफरेंशियल इक्वेशंस में यूज होता है न्यूटन लैबनीज़ थ्योरम, लिमिट में यूज हो रहा है, फंक्शन में यूज होता है, तो मतलब कई जगह यूज होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सैंडविच और एक्सक्यूज थ्योरम, ये है क्या समझिए आप लोग। तो इसमें क्या किया हम लोग कि इसको ध्यान से देखो सभी लोग, लेट एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आर थ्री फंक्शंस, एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आर थ्री फंक्शंस, यहाँ पर एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स जो है ना तीन फंक्शंस है, ठीक है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आर थ्री फंक्शंस, ठीक है, समझा रहा बात। अब अगर तीन फंक्शंस है एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर ये तीनों फंक्शंस में मान लो कि कोई तीन फंक्शंस में से दो, एक फंक्शन है जो बीच में है, एक फंक्शन उससे छोटा है, एक फंक्शन उससे ग्रेटर है, मतलब कि एफ एक्स जो है ना, मान लो एफ एक्स इक्वल लेस देन जी एक्स है और इक्वल लेस देन एच एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स जी एक्स जो है एफ एक्स और एच एक्स के बीच में लाई कर रहा है, क्या लाई कर रहा है, जी एक्स क्या होना चाहिए एफ एक्स और एच एक्स के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से समझो पहली बात कि अगर तीन फंक्शन आपको गिवन है जिसमें से एक फंक्शन बीच में होगा और दो फंक्शन इससे एक लेस होगा और इससे एक क्या होगा ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर समझ जाना कि आपको लगेगा यहाँ पर सैंडविच थ्योरम, ये बात पहली बात हो गया। अब सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जैसे कि अगर एफ एक्स इक्वल लेस देन जी एक्स इक्वल लेस देन एच एक्स है, और इसमें इन्होंने बोला कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू एल, कुछ भी ले सकते हो, मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू सपोज ए है, एफ एक्स का वैल्यू अगर एल हो जाता है ना, क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। पहली बात तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि ये एफ एक्स जी एक्स एच एक्स तीन फंक्शन होना चाहिए जिसमें से जी एक्स एफ एक्स और एच एक्स के बीच में लाई करना चाहिए। अब सैंडविच थ्योरम आता है कि सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स वैल्यू एल हो जाए, लिमिट एक्स टेंड टू ए एच एक्स का वैल्यू भी एल ही हो जाए, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम आप लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स का वैल्यू भी एल ही बोल सकते हो,
मतलब अगर एफ एक्स का लिमिट और एच एक्स का लिमिट सेम है तो जी एक्स का लिमिट भी वही होगा जो एफ एक्स और एच एक्स का है। ये सैंडविच थ्योरम कहता है। समझा ना बात? तो यहां पर क्या समझे आप लोग, ध्यान से समझना कि जी एक्स फंक्शन एफ एक्स एच एक्स के बीच में होना चाहिए। एफ एक्स का जो लिमिट है और एच एक्स का लिमिट अगर सेम आता है, जो भी वैल्यू आता है वो जी एक्स का भी लिमिट वही होगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यही है सैंडविच थ्योरम। इसको आप चाहो तो ग्राफ से भी देख सकते हो। अगर ग्राफ से देखोगे तो क्या होगा, देखो ग्राफ में मान लो कि अगर यहाँ पर, अच्छा ये सारी बात ध्यान रखना, इन द इंटरवल ए टू बी होगा, है ना, इन इंटरवल ए टू बी, यानी किसी इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए। ऑब्वियसली हर एक फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है, तो एक डोमेन के अंदर बात होगा, यही नहीं कि कहीं भी हो जाएगा। मान लो कोई फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो फिर वहां पर बात करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर जैसे देखो तीन फंक्शन लेते हैं हम लोग, जैसे एक फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक फंक्शन आपका ऐसा है, दूसरा फंक्शन जो है ना आपको आगे, ठीक है। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मान लो इसको हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम लोग, एच एक्स, ठीक है। ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, एफ एक्स, और बीच वाला फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, जी एक्स। तो ये तीनों का वैल्यू एक पॉइंट कहीं ना कहीं, अगर मान लो एच एक्स और एफ एक्स का वैल्यू सेम है तो जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, वही होगा। तो जो भी एक्स टेंडिंग टू ए है, एक्स बराबर ए पर अगर लिमिट निकलेगा तो वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब ये इन द इंटरवल, इन द इंटरवल मतलब ये हो गया कि इसमें हम लोग इंटरवल जो ले रहे हैं, जैसे ए टू, क्या ले रहे हैं हम लोग, ए टू बी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ कुछ भी लिमिट ले सकते हो, ये लिमिट के जगह हम लोग ए की जगह कुछ और ले सकते हैं, या मान लो इसको हटा देते हैं, सपोज जैसे इसको ले लेते हैं मान लो k1 और इसको ले लेते हैं k2, ठीक है, k1 से k2, मतलब ये लिमिट को हम लोग यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, यानी k1 से k2 में ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। समझ के बाद, तो देखिए सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, पहले इसको जितनी बार, 2 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार समझोगे तब जाके पकड़ में आएगा आपको। तो करना क्या आपको कि पहले तीन फंक्शन होना चाहिए, पहली बात एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, इसमें से एक फंक्शन जो है ना दो फंक्शन के बीच में लाई करना चाहिए, यानी जी एक्स के वैल्यू एफ एक्स और एच एक्स के बीच में लाई करना चाहिए। हो सकता है वो इक्वल ना हो, है ना, लेस हो तब भी चलेगा, इक्वलिटी लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन इक्वलिटी लग भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो जी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एफ एक्स और एच एक्स के बीच में है। अगर एफ एक्स का लिमिट एल है और एच एक्स का लिमिट भी एल है तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका कि जी एक्स का लिमिट भी क्या होगा, एल ही होगा, ठीक है। ये सैंडविच थ्योरम कहता है। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह सॉल्व करना है। जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो आपको बोला गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, आपको बोला गया कि एक्स स्क्वायर, है ना, इनटू साइन ऑफ 1/x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 1/x या माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू साइन 1/x का वैल्यू बताओ क्या होगा। आई बस समझ में। अब इसका वैल्यू आपको निकालना भी सिखाए थे, है ना, सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दो, नीचे 1/x स्क्वायर लिख दो, जीरो पुट करोगे 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। साइन 1/x का वैल्यू क्या देगा आपको, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा, फाइनाइट बाई इनफाइनाइट जीरो होता है, तो आंसर जीरो हो जाएगा। ये बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, लेकिन इसमें हम सैंडविच थ्योरम लगा के बताते हैं आपको कि किस तरह से लगेगा, ठीक है। अब इसमें सैंडविच थ्योरम लगाने के लिए यहाँ पर हम सैंडविच थ्योरम लगा रहे हैं, मतलब लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर मान लो इसी क्वेश्चन बोले कि प्रूफ करो कि जीरो होगा इसका वैल्यू, तो प्रूफ करने के लिए आपको सैंडविच थ्योरम से प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अरे बस समझ में। तो हम लोग यहाँ पर सैंडविच थ्योरम जो लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे समझिए, क्या करेंगे हम लोग कि भाई हमारे तीन फंक्शन चाहिए, ये बात आप ऑलरेडी जान चुके हो। तो एक बात जो आप पहले जानते आ रहे हो, क्या कि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है, समझा ना बात। देखो इसका वैल्यू जीरो होगा, ये बात समझ ही गए हो, एक तरह से समझ लो हम प्रूफ कर रहे हैं, ऐसा समझ लो कि जीरो हम लोग देखे थे ना पहले, तो ये हम एक तरह से मान लो कि हम प्रूफ कर रहे हैं कि जीरो होगा। तो अब यहाँ पर तुम लोग ये बताओ, साइन 1/x का वैल्यू अगर लिखना होगा तो क्या बोलोगे, -1 से 1 के बीच में, है कि नहीं। इसका वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, क्योंकि साइन अपना वैल्यू हमेशा क्या देगा, -1 से 1 के बीच में देगा, उसके बाहर देगा ही नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब -1 से 1 के बीच में है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, तो मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर को, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका इक्वल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आया बस समझ में। अब इसमें आप यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए ना यहाँ पर, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x,
ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, लेस वाला ग्रेटर होगा, ग्रेटर वाला क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज होता है, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस वाला ग्रेटर होगा, ग्रेटर वाला लेस हो जाएगा। मतलब इस फंक्शंस को अगर ढंग से लिखो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x का वैल्यू जो है वो किसके बीच में आ गया, बताओ, ये आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर के बीच में। अब अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 फंक्शन दिख रहा है तुमको, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये कौन सा फंक्शन है बताओ, ये हम लोग इसको fx मान लेते हैं, ये फंक्शंस को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ये फंक्शन जो है इसको हम लोग gx मान लेते हैं, है ना, और ये फंक्शन क्या मान लेते हैं हम लोग, hx। तो अभी आपको सैंडविच थ्योरम में क्या बताए थे हम, कि अगर fx का यानी कोई फंक्शन है और यहाँ पर सपोज कि आपका gx फंक्शन जो है fx और hx के बीच में अगर लाई कर रहा है, तो अगर इसका लिमिट अगर l है, इसका लिमिट अगर l है तो इसका लिमिट क्या होगा, l ही होगा। ये बात हुआ था। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर हमको वैल्यू निकालना है, हम लोग पहले इसके लिए निकालते हैं, fx का वैल्यू कितना है यहाँ पर, माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0 करोगे वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा। नाउ अब क्या करोगे, hx के लिए करो, hx कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, लिमिट पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 0। अब देखो hx का वैल्यू भी कितना है 0, fx वैल्यू भी कितना है 0, तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना होगा, 0, और ये हो गया प्रूफ। अगर आपको कोई बोले प्रूफ करो तो आप इस तरह से सैंडविच थ्योरम लगा के प्रूफ कर सकते हो। जैसे आपको कोई रिटन एग्जाम पूछ दे प्रूफ करके दिखाओ, तो आप क्या लगाओगे, सैंडविच थ्योरम लगा के प्रूफ करोगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्या बोलोगे आप, सैंडविच थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, इस सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे आप, कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x का वैल्यू 0 होगा। आई बात समझ में। तो ये जो है ना क्वेश्चन इस तरह से होता है। इसके ऊपर जेई में एक बार क्वेश्चन आया, ठीक है, कि आपको एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आया हालांकि, लेकिन अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, तो हम लोग एक क्वेश्चन उसका भी देखते हैं, लेकिन पहले आप इस चीज को समझो क्या होता है। तो क्या समझे, आपको क्या ध्यान रखना है, 3 फंक्शन होता है सैंडविच थ्योरम में, ठीक है, क्या होता है, 3 फंक्शन होता है fx, gx और hx, जिसमें से एक फंक्शन 2 फंक्शन के बीच में लाई करता है, और अगर लोअर वाले फंक्शंस का अपर वाले फंक्शंस का जो लिमिट है अगर सेम है, तो इसका मतलब मिडिल वाले जो फंक्शंस है उसका भी लिमिट सेम ही होगा, ठीक है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। यही चीज अभी हम लोग क्वेश्चन में भी देखें कि अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया, 0 दिया, तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x का वैल्यू क्या ले लिया हम लोग, 0 ही ले लिए, ठीक है। तो ये आपको सैंडविच थ्योरम को ध्यान रखना है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। हो गया, समझ गए बात यहाँ तक, कोई दिक्कत ना। एक क्वेश्चन देखो, जैसे कि इसमें पूछा गया क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन है जो जेईई में पूछा गया 2023 में, वो क्वेश्चन आपको समझो, हालांकि उस क्वेश्चन को देख करके आपको लगेगा ही नहीं सैंडविच थ्योरम लगेगा, पर सैंडविच थ्योरम के थ्रू ही बनेगा वो क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन था कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिट, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिट, यहाँ बता कि 2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 के पावर 1/3 इंटू 2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 के पावर 1/5 एंड इस तरह से डॉट डॉट 2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 के पावर 1 बाय यहाँ पर जाएगा आपका 2n+1, ठीक है, ये वैल्यू था। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा था और बोला गया था कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये लिमिट के थ्रू। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो बिना सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन बनाना मुश्किल था थोड़ा। ये क्वेश्चन था जेईई 2023 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का है बहुत आसान, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा सैंडविच थ्योरम कैसे लगेगा, क्लियर है बात। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/3, 2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/5 चलता जा रहा है। लास्ट टर्म क्या है इसका, 2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/2n+1। अब आपसे बोला जा रहा है कि लिमिट n टेंड टू इनफिनिट है तो वैल्यू होगा क्या, समझा ना बात। अब आपको करना क्या है, देखिए सैंडविच थ्योरम लगेगा इसमें। अब सैंडविच थ्योरम में है मेन बात कि भाई 3 फंक्शन चाहिए उसके लिए, ठीक है, एक लोअर फंक्शंस और एक अपर फंक्शंस, मतलब एक जो लोअर वैल्यू, एक क्या होना चाहिए, अपर वैल्यू होना चाहिए। अब आपको पहले पता करना पड़ेगा इसमें जो है ये जो गिवन है इसका लोअर वैल्यू कितना, अपर वैल्यू कितना है। तो पहले ये बताओ यहाँ पर देख करके कि वैल्यू लोअर और अपर वैल्यू हम लोग पता करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसका वैल्यू देखो ध्यान से, अगर इसके वैल्यू को देखो
2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/3 है ना। 2 के पावर 1/2 मतलब कितना हो गया, √2 आएगा। √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414। अच्छा 2 का क्यूब रूट करोगे तो वो तो 1.414 से कम ही देगा वैल्यू, है ना। लेकिन एक चीज श्योर है, ये जो भी हो इसका वैल्यू 1 से कम होगा, है ना, क्योंकि 1.414 है। अब ये जो देगा कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ही ये, है ना। तो इसका वैल्यू देखोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 से कम आएगा। ये वैल्यू क्या आएगा, 1 से कम आएगा। आ रही बात समझ में। लेकिन ये वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगा, ये बात ध्यान रखना है। वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इसका मतलब अगर हम लोग ये क्योंकि n टेंड टू इन्फिनाइट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फिनाइट n टाइम्स तक हम लिख सकते हैं फंक्शंस को। तो एक फंक्शन मान लो लोअर वैल्यू अगर हम इसको लेते हैं 2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/3, तो इसको 2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/3 जो है ये कितने टाइम लिखना है आपको, n टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर n तक गया ये। तो 2 के पावर 1/2 है ना माइनस ऑफ 2 के पावर 1/3, और इस तरह से n टाइम लिखोगे तो इसको हम बोल सकते हैं 2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 के पावर 1/3 के पावर क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो, क्योंकि ये n इनफाइनाइट होगा तो अपना उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब इसका अपर वैल्यू अगर निकाल सकते हैं हम लोग, अपर वैल्यू, तो ऑब्वियसली वो लेंगे हम लोग। जैसे लोअर ये लिए तो अपर कौन सा लेंगे, वो वाला लेंगे, ठीक है। अब उसको अगर हम लोग सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे कि भाई 3 फंक्शन होगा, है ना, 3 फंक्शन होगा ना सैंडविच थ्योरम में, f(x) है ना इक्वल लेस देन gx इक्वल लेस देन क्या होगा hx होगा। अब सबसे लोअर वैल्यू तो ये है इस पूरे पार्ट में, ये लोअर वैल्यू तो इसको क्या ले लोगे 2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/3, तो ये यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/3, और पावर कितना हो जाएगा इसका, n हो जाएगा। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा आपको। gx जो है ना ये पूरा फंक्शन हो गया जो आपको निकालना है, और hx क्या हो जाएगा यहाँ पर, hx को हम लोग अपर वैल्यू क्या ले लेंगे 2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 के पावर 1/2n प्लस 1, एक मिनट रुक जाओ, 2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ, इसको ले लेते हैं हम लोग 2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 के पावर 1/2n प्लस 1, और ये पावर कितना हो जाएगा इसका, n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बार इसको फिर से समझो, जैसे ये फंक्शंस गिवन है, बोला गया कि इसका n टेंडिंग टू इनफिनिटी में वैल्यू कितना होगा। सारा फंक्शन है कि इसमें मल्टीप्लाई में है, किसमें मल्टीप्लाई में। अब जब हम सैंडविच थ्योरम लगाने के लिए आएंगे, सैंडविच थ्योरम के पास 3 फंक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पता करना होगा इस सभी में से लोअर वैल्यू कौन देगा, इस सभी में से हाईएस्ट वैल्यू कौन देगा, ये पता करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, gx जो है ना fx और hx बीच में लाई कर सकता है। तो आपको यहाँ पर देखोगे तो ये जो देगा वैल्यू, यहाँ पर देखोगे ये लोअर वैल्यू देगा। कैसे समझो, देखो 2 के पावर 1/2 यहाँ भी है, 2 के पावर 1/2 यहाँ पर भी है, दोनों जगह है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है 1.414। अब मुझे ये बताओ 2 के पावर 1/3 और 2 के पावर 1/5 में कौन ज्यादा छोटा वैल्यू देगा, 1/5 वाला ज्यादा छोटा वैल्यू देगा। इसका मतलब सेम वैल्यू में से अगर और छोटा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू इससे ज्यादा होगा, नहीं होगा। जैसे अगर 1.414 फॉर एग्जांपल 1.414 है, मान लो 1.414 में से लेट अस अज्यूम तुम 0.6 घटाओ, और 1.414 में से मान लो 0.7 घटाओ, तो कौन ज्यादा छोटा वैल्यू होगा, ये नीचे वाला। तो यहाँ पर देखोगे तो 2 के पावर 1/2 2 के पावर 1/5 जो है 1/5 2 के पावर 1/5 क्या देगा, बहुत छोटा वैल्यू देगा। तो जब हम लोग 1.414 में से 0.6 0.7 में से कौन ग्रेटर है, 0.7 ग्रेटर है, 0.6 क्या हो, छोटा हुआ। तो ये जो है ना वैल्यू, ये 0. मान लो ये फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू लेट अस अज्यूम, हालांकि 0.6 नहीं होगा लेकिन मान के चलो 0.6 दे रहा है ये। तो अगर 1.41 में से 0.6 घटाओगे और 1.41 में से 0.7 घटाओगे तो मुझे बताओ कौन सा वैल्यू ज्यादा छोटा होगा, 0.7 वाला होगा ना। इसीलिए अगर इस सभी में से ऐसा लिखते चलना है तो मुझे बताओ सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन दे सकते है, यही दे सकता है, नहीं देगा, सबसे लोएस्ट वैल्यू यही देगा, क्योंकि इसमें से जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इसके बाद 2 के पावर 1/5 के बाद कौन आया होगा, 2 के पावर 1/7 आया होगा, नहीं आया होगा। तो इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा लोएस्ट वैल्यू हो गया। अब यहां पर देखोगे तो ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा है, 2n+1 लास्ट टर्म तक जा रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू तो लगभग निग्लिजिबल होगा। निग्लिजिबल मतलब अगर तुम यहां पर देखोगे तो वैल्यू क्या होगा, n टेंड टू इनफिनाइट पुट करो, 1/∞ कितना होता है 0, 2 के पावर 0 कितना होता है 1। इसका मतलब 1.414 में से 1 घटेगा, 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0.414 आ जाएगा। इसका मतलब ये सबसे क्या हो जाएगा, आपका बड़ा वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगा आपका, ग्रेटर वैल्यू में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको फंक्शंस बन गया।
ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट। तो बताओ लिमिट अगर n टेंस टू इन्फिनाइट है, यहाँ पर ध्यान देना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट है तो 2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 के पावर 1/3 की पावर कितना हो गया इन्फिनाइट। अभी तुम लोग पढ़े थे इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 से कम आएगा, जो भी आएगा क्या आएगा, 1 से कम आएगा, यानी लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 के पावर इन्फिनाइट। 1 से जब कम हो वैल्यू उसका पावर इन्फिनाइट तो आंसर कितना होता है, जैसे 1/2 के पावर इन्फिनाइट, आंसर कितना होगा 0, यानी कितना होगा 0। इसका मतलब ये भी वैल्यू तो 1 से कम ही है, तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये लिमिट कितना दे रहा है 0, ये लिमिट कितना दे रहा है 0, तो इसका आंसर कितना होगा 0, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। हालांकि यहाँ पर एक तुक्का काम कर जाएगा, जो आपको हम कई बार बताते हैं कि किसी ऑप्शन में अगर 0 है, किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन 0 है और आपसे क्वेश्चन ना बने तो आप तुक्का लगा सकते हो 0 में। ठीक है, और आप इसमें जो देखे होगे जिस भी क्वेश्चन में 0 आ रहा है उसमें तुक्का लगाते 0 तो आपका सही हो जाता है, क्योंकि आप देखे होगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑप्शन, आप जब क्वेश्चन बैंक बनाओगे इसमें आप एक चीज रियलाइज करो, क्वेश्चन बैंक जब भी बनाना ना तो उसमें सिर्फ बनाना नहीं है, आप थोड़ा सा ऑप्शन वगैरह को भी देखना किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे हम हमेशा बताते हैं कि अगर ऑप्शन ए आंसर आ जाए तो उसको फिर से चेक करना जो तुम्हारा कैलकुलेशन वगैरह सही है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए आंसर होने के चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, कभी भी अगर ऑप्शन ए जैसे आपने बनाया ऑप्शन ए आ गया, जनरली क्या होता है ऑप्शन ए आंसर मतलब वो गलत तरीके से दे रखा होता है। ठीक है, जो गलत तरीके से सॉल्यूशन आता है ना उसका आंसर ऑप्शन ए में डाल के रखता है ताकि बच्चा देखे और टिक मार के आगे बढ़ जाए। तो ऑप्शन ए जब आए जरूर चेक करो। उसी तरह से अगर ऑप्शन में 0 है तो आप आंसर 0 मतलब आप तुक्का अगर लगाना चाहते हो 0 में तुक्का लगा सकते हो। जैसे हम आपको बताते हैं अगर डज नॉट एग्जिस्ट है किसी ऑप्शन में लिमिट के क्वेश्चन में तो आप डज नॉट एग्जिस्ट में टिक लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ बेसिक बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखना है। तो जब आप क्वेश्चन बैंक बनाओगे ना तो क्वेश्चन बैंक में आपको क्या है ना कि सिर्फ ये नहीं देखना है कि मतलब क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, ऑप्शन को भी थोड़ा एनालाइज करना है कि किस तरह से चीजें आ रहा है, कैसा ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शन से ही बनता है। जैसे आपको क्वेश्चंस का हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपको पूरी नॉलेज ना हो उसमें, लेकिन अगर आपका बाहर जाना है दोनों को, मतलब एकदम तुमको ये नहीं है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे जेई के एग्जाम में बैठोगे तो कुछ क्वेश्चन आपको दिमाग लगा करके क्या करना होगा, ऑप्शन से भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बन ही जाएगा आपसे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हो। तो 2 4 5 क्वेश्चन आपको इस तरह के भी होंगे, लेकिन ये आप जब क्वेश्चन बैंक बनाओगे उसी टाइम आपको डिसाइड करना है, उसी टाइम में आपको सोचना है कि ऑप्शंस किस तरह से एनालाइज कर लोगे उसी टाइम में, तो आपके लिए थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, ये समझ के बाद तो इसको नोट कर लो। जो ग्रेटर देन वो ऐसे क्यों नहीं यहाँ पर कहाँ पर है? उसके ऊपर ये वाला ना, हाँ जी बीच में। जैसे जी एक्स 3 फंक्शन होगा ना तो एफ एक्स और एच एक्स। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, वो वाला है, सबसे लोएस्ट वैल्यू ये है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ गए बात। तो ये सैंडविच थ्योरम है जो आपको ध्यान रखना है। तो आपको 2 थ्योरम जो आज बताए हैं ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूटन लाइब्निज थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी सैंडविच थ्योरम भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात, तो इसको ध्यान रखो। तो लिमिट आप लोग का हो गया फिनिश, अब इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है।